हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लासेस बिहार वाला क्लासेस में। तो चलिए, आज हम लोग बिहार की जलवायु के बारे में जानेंगे। बिहार की जलवायु कैसी है और कहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, ऐसे करके बिहार की जलवायु के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार की जलवायु से, ठीक है। तो चलिए देखिए, बिहार की जलवायु किसी भी क्षेत्र में दीर्घकालिक मौसम यानी कि मौसम के बदलते रूप, औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं, ठीक है। बदलते रूपों को उसके जलवायु कहते हैं कि कहाँ पे कैसे है, कैसे किधर है। तो उस टाइप के जब भी होता है तो समझिए उस मतलब परिवर्तन होता है, मौसम की परिवर्तन और जो असर पड़ता है उसी को जलवायु कहते हैं। तो बिहार की जो जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, यहाँ पे हम बिहार की मैप की अगर बात करें तो देखिए बिहार की मैप है। यहाँ पे आपको बताए थे कि गंगा रिवर जो कि बक्सर के चौसा बक्सर जिला के 64 जगह से प्रवेश करती है, जो कि बिहार को दो भागों में बांट देती है, ठीक है। एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार, तो ऐसे करके बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। उसी प्रकार बिहार की जलवायु को निम्न कारक प्रभावित करता है, ठीक। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी और हिमालय से दूरी, मानसून का प्रभाव, ऊंचावच और वायु दाब आदि, ये सभी प्रभावित करते हैं बिहार के जलवायु को, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं बिहार के जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो बिहार के जलवायु को पूरे 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो कोपेन, देखिए पहला भाग है कोपेन, उसके बाद ट्रीवार्थ और थॉनवेट है, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है। तो कोपेन किस क्षेत्र में होता है? तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों में होता है। जो कि उत्तरी बिहार देखिए, गंगा नदी जहाँ से प्रवेश करती है बिहार के चौसे चौसा जगह से, जो कि बक्सर जिला में पड़ता है, वहां से प्रवेश करती है, पटना होते हुए निकलती है ना भागलपुर साइड। तो इसी को उत्तरी, उसके ऊपर में उत्तरी, उसके नीचे में दक्षिणी, गंगा नदी से ही डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और टिवार्थ जो है उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार, ये भी दोनों तरफ प्रभावित करती है। और थॉर्न थ्वेट जो है उत्तरी पश्चिमी संकीर्णीय क्षेत्र, बिहार का अधिकांश क्षेत्र पड़ता है थॉर्न थ्वेट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। बिहार में ऋतु है, मतलब वर्षाएं जो होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और कैसे होती है। तो बिहार में जो वर्षाएं होती है वो ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मध्य जून तक बिहार में अथी वर्षा का कारण बनता है, ठीक है। इसी समय में ज़्यादातर वर्षा होता है। तो इस समय में सूर्य उत्तरायण होता है, जिस कारण तापमान में वृद्धि होने से वायु दाब में कमी आने लगती है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य भाग में गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। जो कि जून से पहले, थोड़ा जून से पहले में लू चलता है, अप्रैल में ज़्यादा चलता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अप्रैल में लू अगर पूछेगा कि किस मंथ में ज़्यादा चलता है तो ये अप्रैल मंथ में चलता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसून आने से पूर्व बिहार को पूर्वी भागों में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। इसी इस मतलब वर्षा जो होती है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण, तो उसको नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान तापमान जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें तापमान मई में सबसे ज़्यादा, ये ऊपरी क्षेत्र में देखिए, ये जो लाइनिंग किया गया है इसके उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक उसके नीचे क्षेत्र में सर्वाधिक होते हैं, नीचे से ऊपर के तरफ बढ़ते जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान बिहार में ऋतु है, बिहार में मुख्यतः 3 ऋतु होते हैं। पहला ऋतु तो बता दिए। दूसरा ऋतु देखिए, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच होता है। मध्य ऋतु जो होता है मध्य जून से मध्य अक्टूबर के बीच होता है। जून को दूसरे सप्ताह तक मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। जो कि सबसे पहला मानसून अगर भारत में पूछेगा तो केरल राज्य में आता है। सबसे पहला कब आता है? तो 1 जून को आता है। 1 जून को वहां से चलता है। तो देखिए जून के दूसरे सप्ताह में यहाँ पहुंच रहा है, यानी कि 15 तारीख के आसपास में यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पे आता है तो वो केरल राज्य में आता है। 1 जून से वहाँ से स्टार्ट होता है और पूरे मतलब इधर बंगाल की खाड़ी होते हुए इधर से बिहार में मानसून जो प्रवेश करता है वो बंगाल की खाड़ी से
प्रवेश करता है। अरब सागर से जो मानसून प्रवेश करता है वो उधर महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात हो गया, इस क्षेत्र में अरब सागर से प्रवेश करता है। लेकिन बिहार में पूछेगा कि किधर किस साइड से मानसून आता है और किस सागर से आता है, तो ये बंगाल की खाड़ी से आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जून के दूसरे सप्ताह तक मानसून का प्रवेश बिहार में हो जाता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त से अधिक वर्षा होती है। तो जुलाई और अगस्त से अधिक वर्षा होने लगती है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा वर्षा होती है। बोले आपको कि बंगाल की खाड़ी से ही बिहार में मानसून वर्षा होती है, ठीक है। बिहार के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। वर्षा के आसमान वितरण के कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से एवं दक्षिणी बिहार सूखे से प्रभावित रहता है। बिहार में औसतन वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। तो ये याद रखिएगा, 112 सेंटीमीटर है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में कितना सेंटीमीटर का वर्षा होती है, तो 112 सेंटीमीटर औसतन वर्षा इसका, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बिहार में लगभग 10 तारीख से स्टार्ट हो जाता है आपका मानसून का प्रभाव आ जाता है, वर्षा होने लगती है, ठीक है, 10 जून से। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग सामान्य वार्षिक वर्षा, ठीक है। तो सामान्य वार्षिक वर्षा जो होती है सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा देखिए वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, ठीक है, क्योंकि उधर पश्चिम बंगाल से लगे रहता है। क्यों उस साइड में सर्वाधिक वर्षा होता है, तो इसका रीज़न ये है कि मेघालय वहाँ से नज़दीक पड़ता है, जो कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय, मानसीनराम मेघालय में होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है वो मेघालय में होता है। उससे नज़दीकी के कारण सबसे ज़्यादा वर्षा उधर किशनगंज में होता है। इसी कारण से पश्चिम बंगाल में जाइएगा सिलीगुड़ी साइड में, तो उस साइड में देखिएगा कि ज़्यादातर वर्षा मतलब आते रहता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। तो मेघालय में भी वैसा ही है, पर डे वर्षा होता है मेघालय में, इतना जानिए। मेघालय हम गए थे घूमने, तो हर मतलब 1 घंटा में वर्षा आ ही रहा था, ठीक है। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा वर्षा जो है 3 प्रकार का होता है। शीत ऋतु मध्य अक्टूबर से फरवरी तक। तो मानसून के लौटने के साथ ही देखिए, जब मानसून प्रवेश करता है ना, तो उस समय एक बार वर्षा करा के आता है, और जब रिटर्न होता है फिर तो एक बार उस समय वर्षा करा के आता है। तो मानसून के लौटते के साथ ही बिहार में शीत ऋतु का आगमन होता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी के महीने में अधिक ठंड पड़ती है। दिसंबर से जनवरी तक सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है, और अभी वही मंथ चल रहा है, दिसंबर का ही मंथ चल रहा है, तो अब ठंडी जनवरी तक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, जो रबी फसल के लिए सहयोगी होता है। दिसंबर से जनवरी महीने में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी बिहार इससे प्रभावित नहीं होता है। जो कि पूर्वी बिहार है ना, जैसे कि इधर किशनगंज साइड चले जाइए, चाहे इधर भागलपुर साइड चले जाइएगा, तो उतना प्रभावित नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर बिहार में कृषि की जलवायु आपको बता दिए। उत्तर पश्चिम ये सब तो जान ही रहे हैं, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण कैसे है ये आप जान ही रहे हैं बिहार के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बिहार में कृषि और जलवायु। तो देखिए बिहार में कृषि के लिए जलवायु 3 जोन में बांटा गया है। 3 जोन में जो बांटा गया है वो देखिए, फर्स्ट जोन में कौन कौन सा जिला, फर्स्ट जोन में 13 जिला बांटा गया है, जो कि 13 जिला में देखिए उत्तरी जिला ज़्यादातर आता है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये टोटली है जो कि उत्तरी बिहार में पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड जोन में जो बांटा गया है वो 8 जिले बांटा गया है। सेकंड जोन में 8 जिला सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये जो है पूर्वी बिहार है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, ये जो है पूर्वी इलाका है। और जोन थर्ड है, थर्ड के ए है, 6 जिले आते हैं थर्ड के ए में, ठीक है, 6 जिले आते हैं, जो कि भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा। और जोन 3 के बी में 11 जिले आते हैं, बक्सर, भोजपुर, पटना, अरवल, जो कि ये सबसे पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर होती है। मुख्य फसल गन्ना, धान, गेहूं और अरहर, मक्का आदि होते हैं इस उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वर्षा 120 से 40, मतलब कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। मुख्य फसल इसमें जूट, धान, सरसों, मूंग आदि होते हैं। फिर दक्षिण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में 950 से
50 सेंटीमीटर, ये सबसे ज़्यादा दक्षिणी क्षेत्र जो है ना सबसे ज़्यादा होता है। मुख्यतः फसल इसमें है गेहूँ, दाल, अरहर, चना, धान आदि। देखिए तो अब इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव से आपका टोटली बिहार की जलवायु क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है। तो पहला क्वेश्चंस में देखिए, बिहार में अधिकतम औसतन वर्षा किस जिले में होती है। तो बताए आपको कि सबसे ज़्यादा अधिकतम औसतन वर्षा होती है ना, वो किशनगंज होती है, जो कि मेघालय से वो नज़दीक पड़ता है, इस कारण से सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ पे होता है। क्योंकि पटना तो यहाँ पे है, इस साइड में है, औरंगाबाद भी बगल में ही है, और गया भी पटना के बगल में ही है, तो इस साइड में तो होगा नहीं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा उसी साइड में होगा। वही अगर पूर्णिया भी दिया रहता तो देखिए, पूर्णिया भी दिया रहता तो किशनगंज और पूर्णिया दोनों हो जाता, लेकिन सबसे ज़्यादा किशनगंज में होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादक में अग्रणी जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक में पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर गन्ना में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यक्षा एवं संभावनाएं हैं। तो ये कृषि आधारित उद्योग बिहार में सबसे ज़्यादा है, जो कि दूसरा कोई उद्योग नहीं है, बहुत कम है, लेकिन कृषि आधारित उद्योग सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किस से प्रदर्शित की जा सकती है। तो CWG से प्रदर्शित की जाती है। बिहार की जलवायु जो है ना, वो CWG से प्रदर्शित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है, जो कि बाढ़ का सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कौन सा नदी कारण बनती है, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ का कारण गंडक नदी बिहार में बाढ़ का कारण सबसे ज़्यादा गंडक नदी से रहता है, ठीक है। तो इसी कारण से उत्तर बिहार जो है ना, उधर गंडक नदी वहाँ से नेपाल से निकल के सीधे सारण होते हुए आती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी बिहार के जलवायु से हम लोग एक टॉपिक कंप्लीट कर लिए, और बिहार के जो है वन क्षेत्र से भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।